Hi everyone. In this video, I'll be sharing the right strategy which I have also followed while preparing for my CA final direct taxation. I know syllabus for direct taxation is just like an ocean. क्या पढ़े कहाँ से पढ़े इतने सारे चीज़ें इतना सारा प्रोविजंस है किस चीज़ को याद रखे इट्स लाइक टू मच एंड ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं स्पेशली आईबीएस रहता है तो सबको हैंडल करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट करते हैं टू बी ऑनेस्ट। आप हम लोगों को पता रहता है कि कौन से प्रोविज़न में क्या है बट चीज़ें रिकॉल करना और एग्ज़ाम में टाइम भी तो बहुत कम रहता है तो हम लोग पैनिक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर दिस रीज़न प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी यू कांट क्लियर टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैं आई विल डिस्कस कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल वे टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड इन द सेकंड पार्ट आई विल बी शेयरिंग द actual sequence of chapters. First is about the strategy, like what is the actual way to study this subject. हम लोग क्या करते हैं ना, we became way more focused in recalling the provisions. So, इससे क्या होता है हमें प्रोविजंस के बारे में पता तो चल जाता है, वी बिकेम वेरी फ्लुएंट अबाउट दैट। ऐसे सोचते हैं कि डीटी और आईडीटी का पेपर ऐसा है कि हमें प्रोविजंस पता हो तो वी कैन इजीली सॉल्व द पेपर। दैट्स नॉट द रियलिटी। इफ यू हैवंट practiced the questions properly, then you will never gonna like clear the paper. So first I assume आपने अच्छे से क्लासेस किया हो, कोई भी फैकल्टी का हो, आप उस सीक्वेंस में प्रॉपरली क्लास किए हो, उस टाइम कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। नाउ इट्स योर टाइम टू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे से प्रोविजंस को पढ़ो, नेक्स्ट डे भी उसको रिवाइज करो कि आप फर्स्ट डे जो भी पढ़े होंगे उसको रिकॉल करो, बट उसके साथ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस क्योंकि वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है। 3 आवर्स के अंदर आप एक क्वेश्चन पेपर को इतने सारे पॉइंट्स रहते हैं कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इजीली अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस का ऐसा एडजस्टमेंट रहता है वो रिपीटेटेड होते हैं। जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आपको रिपीटेड एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे। सो उससे क्या होता है आपका टाइम सेव हो जाता है। पीजीबीपी का एडजस्टमेंट्स आई नो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको न्यू मिलते हैं, उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है जो टाइम आप सेव कर पाओगे इंटरनेशनल टैक्सेशन से। द करेक्ट वे टू स्टडी दिस सब्जेक्ट विल बी लाइक रिकॉल करो अच्छे से प्रोविजंस को, फिर उसको पढ़ने के बाद साथ साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके उसके अंदर का जो भी आपके पास यूनिक एडजस्टमेंट हो उसको पॉइंट करके रखो, उसको हाईलाइट करके रखो ताकि आप एग्ज़ाम डे में एक बार गो थ्रू कर पाओ कि हाँ इस एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा पॉइंट्स था जो काफ़ी यूनिक था जिसको मुझे देखना ही है। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वो चीज़ आपको like this will save your time, to be honest this will save your attempt. So instead of just recalling the provisions, just revising the provision, do practice the questions please. This is a request, like for dt idt I will suggest for both the papers, for dt especially do practice, do solve the questions क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ इट्स द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर। If you want to like complete your 100% of the paper, you have to cover 100% of the syllabus first. और अभी MCQs आ गया है ना तो like MCQs के लिए आपको 100% syllabus cover करना ही पड़ेगा क्योंकि we don't know कहाँ से क्या उठा के ये लोग questions पूछ लेंगे। So first जैसे डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर्स हो गया, हम लोग इंटर में उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। but international taxation which is the new part in CA Finland. So I'll suggest कि अगर आप ऑलरेडी क्लासेस वगैरह कर चुके हो तो आप
एक जब रिवाइज करना चालू करोगे तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से स्टार्ट करना, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन में नंबर मिलना बहुत इजी है। अगर 5 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन हो तो आपको इजीली 6 में से 5 या 4.5 तो मिल ही जाएंगे, और अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स भी मिल जाएगा आपको। तो आई सजेस्ट कि आप अच्छे से पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन को कंप्लीट करो, और सारे इंटरनेशनल टैक्सेशन को पहले कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पहले अच्छे से करो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा कवरेज आपको मिलता है पेपर में। फर्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग विच इज चैप्टर 24 ऑफ मॉड्यूल 4। तो फर्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप अच्छे से उसका क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाते हो एग्जाम में तो आपको बहुत इजी रहता है सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको रिपीटेटेड मिलता है पेपर में। ऐसा नहीं है कि न्यू एडजस्टमेंट्स रहता है, कभी कभार आ जाते हैं बट यू कैन इजीली सॉल्व दोज एडजस्टमेंट्स। फिर आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन विच इज आर इन आर टैक्सेशन। ये भी बहुत इजी सा चैप्टर है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद आता है डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये तो सबसे लड्डू जैसा चैप्टर है, इसको तो बहुत अच्छे से करना। उसमें डिडक्शंस वाला पार्ट भी आता है, 80C, 80CCC, 80QQB, TTA, TTB, ये सारे चीज़ें आप डिडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आना, तो ये सारे चीज़ें भी आप यहाँ पे कवर कर पाओगे DTAA में। फिर फंडामेंटल्स ऑफ BEPS, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये चारों जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, 22, 21 एंड 25, इस सारे चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं एक बार रेस्ट कुछ चैप्टर्स है, रेस्ट 4 चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, उसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे। नेक्स्ट विल स्विच टू डायरेक्ट टैक्सेशन। उसमें क्या करना, पहले PGBP को कर लेना, फिर कैपिटल गेन्स करना। कैपिटल गेन्स को आप पहले भी कर सकते हो क्योंकि उसमें स्मॉल क्वेश्चंस रहता है, बहुत ही इजी सा, तो उसमें मार्क्स भी आ जाते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चंस तो आता ही है पेपर में। तो कैपिटल गेन्स पहले कर सकते हो, फिर PGBP कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कर लेना, क्योंकि MCQs वगैरह में दिख जाते हैं ये चैप्टर। नेक्स्ट इज unfamous one, that is chapter number 7, set off and carry forward losses। इसको हम लोग पढ़ते नहीं है अच्छे से, और ये चैप्टर MCQs और कोई क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाता है, जो हम लोग अच्छे से नहीं करके जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसका कैसे क्या है, रूल है क्या है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से कर लेना। और उसके साथ डिडक्शंस, ये दोनों चैप्टर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, जो बहुत ही गलत है। बहुत अच्छे से ये दोनों चैप्टर नंबर 7 और 8 को कर लेना। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। लाइक इफ यू लाइक यू वांट 4 आवर्स मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा आवर्स बोल दिया मैंने, 4-5 आवर्स इन दोनों चैप्टर में, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने में। नेक्स्ट chapter 10 which is assessment of trust, political parties and other special entities। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे अच्छे खासे मार्क्स के पेपर आ जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल 3 से है चैप्टर 13 डिडक्शन एंड कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस विच इज़ द TDS एंड TCS वाला चैप्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चैप्टर है टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेशन, चैप्टर 11। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बट इट्स काइंड ऑफ वेरी थियोरेटिकल चैप्टर, तो इसको और टैक्स ऑडिट, इन दोनों को आप एक बार एंड में देख लेना अच्छे से। अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे ना तो आई एम श्योर कि आपका DT में एक अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स विच इज़ फ्रॉम द मॉड्यूल 1 में, जो चैप्टर 1 to 6 है, बेसिक वाला चैप्टर्स एंड इनकम विच डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये सारे उसको आप एंड में देखना, क्योंकि ये बेसिक है, हमें पता होता है एंटर से। नेक्स्ट
चैप्टर्स रहेगा, जैसे मॉड्यूल 3 में 14 टू चैप्टर 19 और मॉड्यूल 2 में 9 एंड 12 एंड जो हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम लोग छोड़ के आए थे चैप्टर 23 एडवांस रूलिंग, chapter 26 like application and interpretation of tax treaties, and chapter 27 of model tax convention, and chapter 28 of latest development of international taxation। तो ये सारे जो चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारा चैप्टर्स ही है, इसको आई शुड सजेस्ट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसको अगर आप इग्नोर करोगे तो मे बी आप एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छे से। असेसमेंट वाला जो चैप्टर्स है ये सारे भी हो गए। एंड में जितने सारे ये सारे चैप्टर्स का लिस्ट मैंने दिया है, इसको आप एंड में थोड़ा लाइक 5 डेज मैक्सिमम देना, इन सारे चैप्टर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यूज और बहुत सारा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। बट पहले के जो मैंने चैप्टर्स बताए ना आपको, इसको आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, तो वो सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है। बट ये जो एंड का चैप्टर्स था ना, इसके लिए आप नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ के जाओगे तो फिर भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा आराम से। बट फर्स्ट जो चैप्टर्स रहता है, जो मैंने फर्स्ट में बताया, उन सभी के लिए आपको थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आई विल जस्ट रिपीट द चैप्टर नंबर फॉर which you need to like revise the provisions properly and also solve the questions thoroughly. And now the name of the chapters are: first is chapter 24 transfer pricing, chapter 22 double taxation relief, chapter 21 non-resident taxation, chapter 25 fundamentals of BPES, chapter 3 PGBP, chapter 4 capital gain, chapter 5 income from other sources, chapter 7 set off and carry forward of losses, chapter 8 deductions, chapter 10 assessment of trust, political parties, other special entities, chapter 13 deduction collection and recovery of taxes। और उसके साथ आ जाता है थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर्स, जो टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेशन ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स ऑडिट, इनको अच्छे से कर लेना, थोड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना इनके। और रेस्ट जितने सारे चैप्टर्स है उसका प्रोविजंस बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि आपको पता रहे कंटेंट क्या है उसके अंदर का। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिले तो ज़रूर कर लेना थोड़ा बहुत उन सारे चैप्टर्स के भी, बट प्रोविजंस ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अच्छे से सॉल्व करो। एंड में अगर टाइम मिले तो एमटीपी भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि एमटीपी सॉल्व करने से आपको पता चल जाता है कि आपका नैया कितना दूर गया है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। एंड दिस इज़ माई डायरी। आप ऑब्वियसली सोच रहे थे कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें। दिस इज़ माई डायरी विच आई हैव मेड ड्यूरिंग माई CA फाइनल प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से बनाया था मैंने, बट हाँ अभी थोड़े बहुत चैप्टर्स रीअरेंज हो गए, इसलिए मैंने उसके साइड में लिखा था कि कौन से चैप्टर्स है। सो कान्हा जी का फोटो भी बनाया, बहुत प्यारा डायरी है। दिस इज़ माई फेवरेट डायरी बिकॉज दिस इज़ द डायरी विच आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ CA फाइनल। इफ यू वांट like this kind of videos for other subjects, I will try to make on weekends, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। I want you to become CA very soon. Bye bye.